नमस्ते। आप देख रहे हैं द न्यूज नोबल। दोस्तों, आज एक प्रमुख मुद्दे के साथ हम आए हैं जिस पर हम आपसे बात करेंगे। हमारे समाज में कुछ बहुत धनी लोग हैं जो किसी अवसर, किसी संभावना के मोहताज नहीं। कुछ वैसे भी लोग हैं जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। वैसे लोगों को सामान्य अर्थशास्त्र की भाषा में या हमारे बोलचाल की भाषा में गरीब बोल दिया जाता है। लेकिन उस गरीब के भी श्रेणी में कई श्रेणियां हैं, जैसे विधवाएं हैं। उसमें जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो बुजुर्गों का है। बुजुर्गों को कार्यशील जनसंख्या से बाहर कर दिया जाता है आमतौर पर, कि हमारे यहाँ 15 से 65 वर्ष के लोगों को ही कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। उनके यहाँ कोई आधार नहीं है जिससे वो अपना एक सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके लिए राज्य सरकारों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लागू की, जिसके तहत राज्य सरकारें बुजुर्गों को, विधवाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को पेंशन देती है। वेतन नहीं बोलेंगे, पेंशन बोलेंगे उसको, पेंशन देती है। सवाल ये है कि कितना मिलता है पेंशन और क्या वह वाजिब है आज के समय में, कि उतने से काम चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या हमारे नेताओं को इस बात की खबर नहीं होती है कि जितना पैसा मिलता है उतना पैसा से हम जीवन यापन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आंकड़ों को अगर देखेंगे कि किस राज्य में कितना पेंशन मिलता है, तो आप थोड़ा सा एक मत बनाने में क्लियरिफाई हो पाएंगे कि हाँ, सही स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए, या जो मिल भी रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, और जो मिल रहा है क्या उतना ही मिलना चाहिए या उससे थोड़ा सा अधिक मिलना चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो वहां 2750 रुपए मिलती है प्रति माह बुजुर्गों को। हरियाणा में 2700 रुपए है। दिल्ली में 2000 से लेकर 2500 मिलता है। झारखंड में यह आंकड़ा 1000 है और गुजरात में भी यह आंकड़ा 1000 है। देखते चलिएगा आप लोग और अपना गणित बैठाते चलेंगे कि इतने पैसे से क्या हो पाएगा। केरल में यह आंकड़ा 1600 है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 1000 है। तेलंगाना में यह आंकड़ा 2016 रुपया है, और पता नहीं कौन सा गणित से 16 रुपया बैठ रहा है। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 1000 है। वेस्ट बंगाल में यह आंकड़ा 1000 है। अब आप सोच रहे होंगे बिहार में कितना होगा। बिहार में आंकड़ा केवल 400 है। अब आप सोचिए कि 400 रुपए में एक महीना 30 दिन एक व्यक्ति को करना है, क्या करेगा? लगभग 13 रुपया प्रतिदिन का पड़ रहा है। अब 13 रुपए में एक बुजुर्ग क्या क्या कर सकता है, आप सोचिए जरा। अगर बुजुर्ग बीपी का मरीज है और बीपी की गोली खाता है, तो एक गोली 8 रुपए से कम की हमें नहीं लग रहा है कि बाजार में होगी। तो 13 में एक गोली चला गया बीपी का, 8 रुपए ये चला गया, तो आप बताइए कितना बचा? 5 रुपया बचा। अगर मधुमेह के रोगी हैं बुजुर्ग, तो 5 रुपया ये भी चला गया। फिर बीपी और शुगर की गोली एक खाने में 13 रुपया आपका चला गया। बाकी दिन के जितने खर्चे हैं वो कहां से आएगा? अब सवाल ये है कि क्या 400 रुपया ये सरकारों को दिखता नहीं होगा क्या? दिखता है, ये सरकारों को बखूबी समझते हैं। लेकिन चूंकि यह मुद्दा नहीं है हमारे लिए, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। किस तरीके से केजरीवाल ने कह दिया कि गंगा से हमें वोट नहीं, यमुना से हमें वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम यमुना पर काम क्यों करें। सवाल यह भी कि हम अपने बुजुर्गों को उस लायक नहीं समझते हैं, उनको हम नहीं समझते हैं कि इनके अंदर भी कोई पॉलिटिकल पावर है या इनके पास भी वोट की ताकत है, तो हम क्यों उनकी बात करने जाए। महज 400 रुपए। ऐसा नहीं है कि इस पर बात नहीं हुई है, बात हुई है। पिछले विगत चुनाव में तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 400 को 1500 में करेंगे, सरकार आई तो। सरकार बनी भी उनकी, कम ही दिन की बनी, लेकिन बनी। लेकिन वो भूल गए।
कि हमने क्या बोला था, हमें करना है कि नहीं करना है। जितन राम मांझी भी इस समय खूब उछल कूद मचाए हुए हैं कि हमें जितना हमारी भागीदारी है उतना सीट मिलना चाहिए। झारखंड में नहीं मिला, दिल्ली में नहीं मिला, बिहार में कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन कभी ये बात वो नहीं उठाए क्या, या उनके जहन में नहीं आया है क्या कि जो हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है वो 400 वाजिब है। जरा आप अपने मन से सोचिए कि क्या 400 रुपए का महीने का गुजारा भत्ता हो पाएगा क्या? जब सरकारें इतना इतना खर्च कर सकती हैं करोड़ों अरबों अन्य चीजों पर, तो बुजुर्गों को आपको पैसा देने में क्या जाता है? दूसरी बात है कि बुजुर्गों को जो आप पैसा देंगे, जो पेंशन आप देंगे, वो घूम फिर कर आपके ही तो इकोनॉमी में रहेगा, आपकी इकोनॉमी की लिक्विडिटी बढ़ेगी। जिस प्रकार अर्थशास्त्री बोलते हैं कि संसाधन जितना चलायमान होंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ में जितना जाएंगे, उतना इकोनॉमी ग्रोथ करती है। लेकिन यह जानकारी और यह मुद्दा न तो हमारे पार्टियों के पॉलिटिक्स में फिट बैठता है, न हम जनता कभी इस बात को सोचते हैं कि नहीं ये भी एक मुद्दा होना चाहिए, और बाकी तो राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा हो कि हम तथ्यों पर बात किए हैं, आवश्यक मुद्दे को उठाए हैं, तो आप न्यूज नॉवेल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं।